खुदावन मसीह यीशु में मेरे अजीजों में प्रभु यीशु मसीह के जिंदा मुबारक नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूं। आज की इस आत्मिक संगति में आपका स्वागत करता हूं। प्रियजनों, में हमेशा आपके लिए दुआ करता हूं और आपके लिए ही नहीं, सबके लिए हम दुआए खैर मांगते हैं कि पिता परमेश्वर का अनुग्रह सब पर बना रहे। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अच्छी संगति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियजनों, आज जो खुदा बाप ने मुझे वचन दिया है आपके साथ शेयर करने के लिए, संत यूहन्ना की पहली पत्री और 3 अध्याय 1 से 4 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप अपनी बाइबल में देखें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 4 पद। देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजो, तुम इस वक्त खुदा के हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उससे ये उम्मीद रखता है, अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। खुदा की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर का वचन सुनने और समझने के लिए, और दुआ करें। खुदावंद मसीह यीशु में प्यारे आसमानी बाप, आदर, दीनता, नम्रता की आत्मा में होकर तेरे पवित्र चरणों पर नतमस्तक हैं। इस ईमान के साथ हम दुआ में हैं कि हमारा जिंदा सच्चा खुदा हमारे बीच में मौजूद है। बाप आसमानी, दुआ करते हैं हमें से हर एक को पाक रूह का मसा अता फरमा कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर तेरे पवित्र और जीवित वचन को समझ सकें और इसे अपनी जिंदगियों में आत्मसात करें प्रभु जी, और इस वचन पर चलने वाले हों। पिता परमेश्वर, दुआ करते हैं हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा बांधना कि शैतान हमें किसी भी तरह से तेरी संगति से जुदा ना कर पाए। और प्रभु, हम दुआ करते हैं वचन रूपी बीज हमारे दिल की जमीन में जड़ पकड़े और हमारे जीवन में बहुत सा फल लाए। दयालु पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि जब हम तेरे मज़बे पर से उठकर अपने घरों को लौटते हैं तो तुझसे बहुत सी रूहानी बरकत लेकर यहां से जाने वाले हों। पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा अपनी पवित्र इच्छा हम पर जाहिर कर। अपने आप को तेरे अधिकार में देते हैं प्रभु जी, और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले। आमीन। प्रियजनों, एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छी संगति, अच्छे समय के लिए। राज जो कलाम का हिस्सा अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, पहला यूहन्ना यानी यूहन्ना की पहली पत्री और इसका 3 अध्याय 1 से 4 पद। पहली आयत का पहला हिस्सा मैं दोहराऊंगा और हम इसी पर आज बातचीत करेंगे। तो पहली आयत का जो पहला हिस्सा अर्थात पहला यूहन्ना और 3 अध्याय और पहला पद और उसका पहला भाग मैं दोहरा रहा हूं। यहां पे लिखा है, देखो, बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए, और हम हैं भी। इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है, बिहोल्ड व्हाट मैनर ऑफ लव द फादर हैज बेस्टोड ऑन अस दैट वी शुड बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड सच वी इंडीड आर। देखो परमेश्वर ने, या देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, कैसी मोहब्बत की कि हम उसकी संतान कहलाए, और हम हैं भी, हम वास्तव में उसकी संतान हैं। अजीजों, यूहन्ना ने ये खत लिखा है और इसमें उसने ये बताया है
प्रिविलेजेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, तो बहुत सारे प्रिविलेज हैं, लेकिन उसमें एक ये भी प्रिविलेज है कि वी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की संतान कहलाए, उसके फर्जंद कहलाए। और आगे वो कहता है कि हम हैं भी, हम क्यों हैं आगे अभी अनफोल्ड करेगी बाइबल हमें, लेकिन हम इस प्रिविलेज पर या इस बहुत बड़ी बरकत या कॉम्प्लीमेंट पर ध्यान रखें कि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। अजीजों, ये प्रिविलेज हमें खुदावंद मसीह यीशु की मार्फत मिला है। अगर आप बाद में इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और 5 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि ये आशीष हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है। कौन सी आशीष? परमेश्वर की संतान होने की आशीष, खुदा के फर्जंद होने की आशीष। और ये हाईएस्ट रैंक वी नाउ पजेस, ये हाईएस्ट रैंक है परमेश्वर के फर्जंद होना, परमेश्वर की संतान होना। हाईएस्ट रैंक वी नाउ पजेस हमारे पास है। और जैसा भी बता रहा था पौलुस इफिसियों को बता रहा है पहले अध्याय 5 पद में कि ये आशीष हमें या ये हक हमें, ये प्रिविलेज हमें, ये हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है प्रियजनों। और यही यूहन्ना अपने इंजील के पहले बाब के 12वें पद में लिखता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसको? खुदावंद मसीह यीशु को, उन सबको यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो अधिकार यीशु मसीह की मार्फत हमें मिलता है, जैसा पौलुस भी इफिसियों को लिखते वक्त बता रहा है इफिसियों 1:5 में। और ये हमें क्यों मिलता है, वो हमें किस तरह मिलता है, एक हवाला मैं पढ़ूंगा प्रियजनों। गलातियों की पत्री को मैं खोल रहा हूं और 3 अध्याय और उसका 26 पद आप सुनिएगा यहां पे क्या लिखा है। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम उस ईमान के वसीले से जो हम खुदावंद मसीह यीशु पर रखते हैं, उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। मेरे अजीजों, बड़ी मुबारक बात है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, खुदा के फर्जंद हैं, उर्दू में। लेकिन इस कॉम्प्लीमेंट के साथ, इस ब्लेसिंग के साथ, इस प्रिविलेज ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, इसके साथ एक बात और यह है कि हम उसके फर्जंद हैं, उसकी संतान हैं खुदा के। पर खुदा अब ये चाहता है कि हम जो उसकी संतान हैं, उसके फर्जंद हैं, वो बाप की तरह बने, पिता की तरह हो। क्योंकि बेटे के लिए जरूरी है कि वो बाप जैसा हो। हमें ये हक तो मिल गया, हमें ये प्रिविलेज मिल गया, ये आशीष मिल गई, लेकिन अब हमारी जो ड्यूटी है, हमारा फर्ज या हमारा कर्तव्य जो है वो ये है कि हम अपने पिता के समान हों, हम अपने आसमानी बाप की तरह हों, गुणों में, व्यवहार में, आदतों में, सोच विचार में, टोटल लाइफ का जो हमारा अपीयरेंस है वो ऐसा हो जैसा खुदा बाप का या ना हमारे पिता का है या परमेश्वर का है। मेरे अजीजों, हमें इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, हमें इस चीज के लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारी जिंदगी परमेश्वर की तरह हो। हम परमेश्वर नहीं बन सकते, बनना भी नहीं है, लेकिन हम क्योंकि उसको पिता कहते हैं, तो एक बेटे या एक पुत्र के लिए, एक पुत्री के लिए यह अवश्य है कि उसके अंदर पिता के सद्गुण हो, पिता की अच्छी आदतें हों, पिता का नमूना उसके जीवन से नजर आए। यानी एक बेटा एक बेटी अपने बाप को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। हमारे लिए भी जरूरी है, हम जो बिलीवर हैं, परमेश्वर के फर्जंद हैं, संतान है उसकी, कि हम अपने स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप यानी खुदा बाप को अपने जीवन से डिमॉन्स्ट्रेट करें, उसको जाहिर करें, प्रिय उसके गुणों को प्रकट करें, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है,
यूहन्ना जो ये बात बता रहा है कि देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है, कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और वास्तव में हम हैं भी, वो ही ये बता रहा है हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जीवन से लोग परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर को जाने। आइए एक जगह से मैं बाइबल में से पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय, इसी अध्याय के पहले पद पे हम मनन कर रहे हैं और इसी अध्याय का 9 और 10 पद आप सुनिए। यूहन्ना ये चाहता है, कलीसिया से चाहता है, कलाम हमसे चाहता है, खुदा बाप हमसे चाहता है कि हम अपने पिता के समान बने, अपने पिता के समान बने। तो यूहन्ना अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय के 9-10 पद में कुछ लिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी बाइबल में देखें और उसको हम समझेंगे। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता। सबसे बड़ी पहचान तो यही है, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, खुदा के फर्जंद हैं, तो गुनाह हमारी जिंदगी में नजर नहीं आएगा। यहां यही लिखा जा रहा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख्म उसमें बना रहता है। तुख्म यानी बीज, सीड, उसका तुख उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। गुनाह कर ही नहीं सकता, उसके लिए पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। किसके लिए? जो खुदा से पैदा हुआ, जिसको हम बॉर्न अगेन कहते हैं, जिसको हम नया जन्म कहते हैं, वही है खुदा से पैदा होना। फिर ये जन्म, क्योंकि परमेश्वर के सद्गुणों का, खूबियों का बीज हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है, बना रहता है। और आगे यूहन्ना लिखता है यहां पर कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। फिर 10वें पद में लिखा है, इसी से खुदा के फर्जंद यानी परमेश्वर की संतान और इबलीस के फर्जंद यानी शैतान की संतान प्रकट होते हैं, जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। लेकिन हम जो ध्यान दे रहे हैं, इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें अपने पिता के समान बनना है। हमें अपने पिता के समान बनना है। हमें अपनी सनशिप को प्रूव करना है। जो पुत्रत्व हमें मिला है परमेश्वर की तरफ से, हमें उसका प्रमाण देना है प्रियजनों। अब वो प्रमाण हम कैसे देंगे? क्या करेंगे हम? अभी क्रॉस लटकाने से तो प्रमाण नहीं होता, गाउन पहनने से भी प्रमाण नहीं मिलता। जीवन और जीवन के काम और हमारा व्यवहार, हमारी आदत, हमारी बोलचाल, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, इससे जाहिर होता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं या शैतान के फर्जंद हैं। लेकिन प्रमाण जरूरी है, हमें प्रूव तो करना है अपने जीवन से। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम उसका प्रमाण दें, और उसके लिए हमें अपने आप को आत्मिक जीवन में ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है जो वचन बता रहा है, जो बाइबल बता रही है। बाइबल में इसी देखेंगे कैसा बनना है। 2 बातें तो यीशु मसीह से सुन लेते हैं। मत्ती 5 मैं खोल रहा हूं, आप निकाल लीजिए, और इस मत्ती 5 का 14 से 16 पद आपके सामने पढ़ता हूं। यहां पर इस प्रकार से है, तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ज्योति है, ज्योति की संतान ज्योति ही होगी। सुनिएगा 14 पद से, मत्ती 5:14, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों को देखकर, मेरे भले कामों को देखकर, आपके भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारा जीवन इस तरह से दूसरों के सामने प्रदर्शित हो, हमारे जीवन का उजियाला इस तरह से लोगों तक पहुंचे कि लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की, हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें।
पहला काम तो ये करना है हमें अपनी सनशिप को प्रूव करने के लिए, अपने पुत्रत्व को प्रमाणित करने के लिए प्रियजनों, खुदा के फर्जंद हैं तो हमें यह काम करना पड़ेगा कि हमारी रोशनी, हमारा नूर, हमारा उजियाला दूसरों के सामने चमके। कौन सा उजियाला? हमारे अच्छे जीवन का, हमारे आत्मिक जीवन का, हमारे सद्गुणों का, हमारे अच्छे व्यवहार का, अच्छी आदतों का, भले कामों का, ताकि लोग हमारे भले कामों को देखें। तो यहां ये नहीं लिखा है आपकी बड़ाई करें, आपकी बड़ाई नहीं चाहिए यहां पर। कैसा कोरोना काल में, कोविड काल में मैंने 400 लोगों को खाना खिलाया था और अखबार के अंदर मेरी तस्वीर छपी थी और फेसबुक में भी खाना बांटते हुए मेरी तस्वीर आई थी, लोगों ने देखी। ये भले काम नहीं है, ये तो दिखावा है, ये नौटंकी नहीं। परमेश्वर के राज्य में ड्रामा नहीं चलता, वहां सच्चाई चलती है, सैक्रिफाइस चलता है। हमारे भले कामों को देखकर भूखे को खाना खिलाना गलत बात नहीं है, लेकिन भूखे को खाना खिलाकर और लोगों को अपने बारे में बताना, अपनी प्रशंसा करवाना, ये गुनाह है मेरे अजीजों। भूखे को खाना खिलाने की बात तो बाइबल खुद कर रही है, और बाइबल तो इतना ही नहीं कहती कि भूखे को खाना खिला, ये तो सब कहते हैं। बाइबल यही नहीं कह रही है भूखे को खाना खिला, बाइबल तो कह रही है अगर तेरा दुश्मन वो भी भूखा है उसे भी खाना खिला दे। और ये बात कोई और दुनिया की किताब नहीं कर रही है कि अपने दुश्मन को खाना खिला, सिर्फ बाइबल कर रही है। दुश्मन से प्यार करना ये तो बाइबल सिखाती है, और कहीं नहीं पढ़ा हमने, और कहीं नहीं पढ़ा। प्रियजनों, हमारा उजियाला क्या चमक रहा है लोगों के सामने? और क्या हमारे कामों से हमारे पिता की, स्वर्गीय पिता की, आसमानी बाप की, खुदा बाप की क्या आज बड़ाई हो रही है? तो ये पहली चीज, हम अपनी संतान होने के उस फर्ज को पूरा करने की जो रिक्वायरमेंट है, ये पहली चीज है। हम इस तरह से अपने पुत्रत्व को प्रमाणित कर सकते हैं। एक और चीज यहीं पर मत्ती 5 में आगे मैं पढ़ रहा हूं 43 से और 45 पद, यहां क्या लिखा है सुनिएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। दुनिया का तो चलन यही है। 44वें पद में प्रभु यीशु मसीह मेरा फरमाता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। बहुत मुश्किल बात है। इस जमाने में भाई भाई से प्यार नहीं कर रहा है, भाई बहन से प्यार नहीं कर रहा है। ये जमाना वो जमाना है, कहां बैरियों से प्यार करने की बात, लेकिन रिक्वायरमेंट यही है। और वो क्यों है, आगे दलील दी जा रही है, आप सुनिएगा उसको। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। ये गुण तो परमेश्वर का ही है, इंसान का तो हो नहीं सकता। लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, उसके फर्जंद हैं, उसकी संतान है, उनमें हो सकता है। तो हम, यूहन्ना ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है ना कि देखो कैसी खुशी की बात है, देखो कैसी बात है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है, देखो बाप ने हमें अपना फर्जंद बना लिया, देखो हम परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। कितनी मुबारक बात है, हाईएस्ट रैंक हमें मिला है। लेकिन उस रैंक को प्रमाणित करना है, साफ प्रूव करना है। वो कैसे होगा? ऐसे, जो अभी दो बात हमने खुदावंद मसीह यीशु से सुनी प्रियजनों। और पौलुस रोमियो के खत में 8 अध्याय में कुछ और कहता है, जो मैंने अक्सर बताया कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र है, वही उसके। तो क्या मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आज चल रहा हूं? पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है, और पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा क्योंकि पवित्र आत्मा भी खुदा की तरफ से मिलेगा हमें। ये भी खुदा देता है साहब। आपको पवित्र आत्मा किसी खास जगह पर जाकर नहीं मिलेगा, किसी खास प्रचारक के पास जाने से नहीं मिलेगा, मेरे पास आने से नहीं मिलेगा, किसी खास डिनोमिनेशन में नहीं मिलेगा, खास चर्च में नहीं मिलेगा। ये तो खुदा बाप से मिलेगा।
यीशु मसीह देता है। बाइबल पढ़ रहा हूं मैं, आप सुन लीजिए। गलातियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 6ठा पद आप सुनिएगा। गलातियों 4 6ठा पद। और तुम जो पुत्र हो, आ गई वही बात संक्षिप्त की, पुत्रत्व, बेटे, फर्जंद। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को हमारे अंदर डाला। यही पवित्र आत्मा है साहब। तो ये आत्मा भी परमेश्वर की तरफ से मिला है, पवित्र आत्मा। और इसी पवित्र आत्मा के अगुवाई में अगर हम चलेंगे, इसी की रहनुमाई में चलेंगे, तो हम वो पुत्रत्व होने का जो प्रमाण है वो प्रस्तुत कर पाएंगे। मेरे प्रियजनों, बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक बात है। ये खुदा ने हमें ये शरफ बख्शा है। यीशु मसीह की मार्फत हमें हक मिला कि हम खुदा के फर्जंद कहलाते हैं, यानी परमेश्वर की संतान। तो हमें अपने संतान होने की पहचान भी बतानी है। और पहचान प्रियजनों इस प्रकार से हमें बतानी है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो फिर पवित्र आत्मा के वो 9 फल जो गलातिया 5 के अंदर पौलुस ने लिखा है 22 और 23 पद में, 9 फल मेरे सामने है। प्रेम है, आनंद है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये हमारे जीवन में होने चाहिए। और अगर ये 9 फल आत्मा के मेरे जीवन में है, हमारे जीवन में है, तो हम अपने फर्जंद होने को प्रमाणित कर सकते हैं। परमेश्वर की संतान होने का प्रमाण हम दूसरों के सामने रख सकते हैं। प्रियजनों, अगर ये प्रमाण हम दे रहे हैं तो हम पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और अगर हमारे जीवन में ये सब कुछ नहीं है, ये आत्मा के फल नहीं है, तो हम उसकी संतान नहीं हैं। हम किसकी संतान हैं? वो यहां पर यूहन्ना पहली पत्री 3 अध्याय के 9 और 10 पद में उसने हमें बता दिया है हम किसकी संतान हैं। अपनी जिंदगियों पे आज गौर करें और ढूंढें अपने आप को ढूंढें, अपने जीवन को ढूंढें, अपनी जगह को ढूंढें, अपने स्थान को ढूंढें, अपने मर्तबे को ढूंढें, अपने स्टेटस को ढूंढें कि हम खुदा की संतान हैं या वो जो दूसरा नाम आया है ना, इब्लीस, शैतान की संतान है। किसकी संतान है हम? आज अपने आप को टटोलें, देखें। बाइबल ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर खुदा के फर्जंद परमेश्वर की संतान है, तो वो बातें जो मैंने अभी पढ़ी हैं, वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। और खुदा बाप करे कि वही गुण जो यीशु मसीह हमें देखना चाहता है, जो पौलुस हमें समझा रहा है, वही गुण हमारे जीवन में हो प्रियजनों, ताकि सचमुच निसंदेह हम परमेश्वर की संतान बनकर इस संसार में अपने पिता परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। उसकी अच्छी गवाही सामने लोगों के पास जाकर, बाहर दुनिया पूरी फैली है, इनके सामने हम रख पाए। प्रभु को महिमा मिले। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं तेरा पिता परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की मार्फत तूने हमें अपना फर्जंद होने का अधिकार दिया। खुदा बाप, हम सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम तेरी पैरवी करें और अपने जीवन से तेरी महिमा को प्रकट कर सके। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस दुआ में मेरे साथ शामिल हैं, इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे। परम पिता परमेश्वर, हर कदम पर हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा संचालन कर। प्रभु जी, हम सब मिलकर पूरे संसार के लिए दुआएं खैर करते हैं। परम पिता परमेश्वर, अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे खुदावंद मसीह यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहे पाक की रिफाकत और शिराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, हमारी सब मंडलियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।